नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश। स्वागत सबका इंग्लिश स्टडी 98 के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ग्रामर के एक ऐसा पार्ट सीखने वाले हैं जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसा टॉपिक होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। किसी भी एग्जाम, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट सीखने वाला है कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि कंडीशनल सेंटेंसेस कहते किसको है। कंडीशनल वाक्य क्या होता है? कंडीशनल का मतलब होता है शर्त। ठीक है, शर्त सूचक वाक्य। ठीक है, शर्त सूचक सेंटेंस होता है, मतलब जिसमें शर्त की बात किया गया हो। ठीक है, जिसमें कोई कंडीशन की बात किया गया हो। शर्त का मतलब समझते हैं आप? शर्त क्या होता है? आप कोई शर्त करते हो कि अगर ये होता तो वो होता है ना, कहते हैं ना, यदि मैं राजा होता तो देश को सुधार देता। ये कंडीशन है, मैं होता तब न कर देता। ठीक है, यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, आएगा तब मदद करूंगा, मतलब एक कंडीशन बात है। ठीक है, इसी को कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे कि एक सेंटेंस वैसा वाक्य जिसमें एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, एक इफ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, इफ क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, इफ क्लॉज को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इफ क्लॉज जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, मेन क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। इसका जो सेंटेंस होता है, ये जो रिजल्ट बताता है, रिजल्ट को बताता है, परिणाम को बताता है, ये स्वतंत्र होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसका सेंटेंस फ्री होता है। लेकिन ये इसका जो वाक्य होता है अर्थपूर्ण नहीं होता है, मतलब जब तक दूसरा वाक्य इसमें आके मिलेगा नहीं तब तक इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, ये था आपका कुछ बेसिक कंडीशन जो मैं आपको बताया हूं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। दो पार्ट होता है, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तीन कंडीशन देखिए, आज मैं आपको तीन कंडीशन बताऊंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में सब अधिकतर मतलब इतना तक बता के छोड़ देते कि ये कंडीशनल सेंटेंस तीन हो गया बस खत्म। नहीं, यही तीन नहीं है, बहुत सारा चीज ऐसा कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है अक्सर। ये तो यहाँ पे सिंपल सा चीज तीन बताया जो एग्जाम में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जितना भी कंडीशनल का वाक्य होगा मैं सबका सब आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, देखिए बहुत ही बेसिक चीज है, आप कुछ नहीं, आपको इसका मीनिंग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई मीनिंग जानते हो या नहीं जानते हो डजंट मैटर, बस ध्यान ये रखना है कि कैसे क्वेश्चन सही करना है, एग्जाम में सही कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में तीन कंडीशन आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट कंडीशन, यदि इफ वाला पार्ट मतलब यदि होगा या अगर से क्वेश्चन अर्थ निकलेगा। इफ की कंडीशन के जगह और बहुत सारा वर्ड होता है, व्हेन होता है, अनटिल होता है, अनलेस होता है, प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा वर्ड मिलेगा, बिफोर मिलेगा, आफ्टर मिलेगा, ठीक है, इन केस मिलेगा, एज लॉन्ग एज मिलेगा, मतलब इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे वर्ड मिल सकता है इफ के जगह पे। ठीक है ना, तो इसका हिंदी क्या निकलेगा? अगर या यदि। बाद वाला जो पार्ट होता है तो का सेंस देगा, क्या चीज देगा? तो का सेंस देगा, जो परिणाम बताता है। ठीक है, यदि ये होता तो वो होता है ना, यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती, तो ये होता तो वो होता, तो ये है कंडीशनल। तो आपको क्या याद रखना, क्वेश्चन गलती कैसे करेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको। इफ वाला पार्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है, इफ वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? कुछ नहीं, ध्यान देना है, आपको देखना है, आंख खोल के देखिए यहाँ पे। ठीक है, V1 और V5। ठीक है, इफ वाला पार्ट के साथ क्या मिलेगा? V1 और V5 मिलेगा। तो बाद वाला पार्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होगा। सिंपल फ्यूचर मतलब मॉडल, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? शैल या विल। ठीक है, शैल या विल के साथ V1 देखना है, बस खत्म, यही चीज देखना है। फर्स्ट कंडीशन क्या बताएं, यदि इफ वाला पार्ट V1 और V5 में अगर क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो जो बाद वाला पार्ट सही होगा ना, कैसे होगा? ये शैल विल होगा चाहे V1 होगा, और नहीं तो क्या क्वेश्चन होगा? नहीं तो आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा? सिंपल प्रेजेंट में ही मिलेगा, मतलब V1 और V1 इधर भी होना चाहिए। ठीक है, दो सेंटेंस बनता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में दो बनता है, क्योंकि ये शर्त है, यहाँ पे रिजल्ट की बात करता है। ये शर्त बताता है और ये रिजल्ट बताने की कोशिश करता है। ठीक है, समझ में आपको?
क्या देख रहा है, इफ वाला पार्ट अगर V1 या V5 के साथ आ रहा है तो बाद वाला पार्ट क्या चीज में होना चाहिए, अरे शैल और विल होना चाहिए, उसके साथ V1 होना चाहिए, क्योंकि मॉडल हमेशा अपने साथ V1 लेता है। ठीक है, मॉडल अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। ठीक है, और नहीं तो क्या मिलेगा, नहीं तो मिलेगा इधर भी प्रेजेंट होना चाहिए और इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये पहला कंडीशन था, ऐसा क्वेश्चन जल्दी मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल में बताऊंगा कि इसका कैसे एग्जांपल देखते हैं। पहले इसको देख लीजिए क्या दिया है। यदि इफ वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा, अगर क्वेश्चन क्या मिल सकता है, इफ वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 में मिलेगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या, V2 देखना है और कुछ मत देखना, वर्ब का सेकंड रूप देखना है। अगर इफ के साथ वर्ब का सेकंड रूप लगा हुआ है ना, तो बाद वाला पार्ट हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए, वुड के साथ V1 होना चाहिए, वुड के साथ V1 होना चाहिए। बस यही देखना है भैया, पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो बाद वाला पार्ट क्या होगा, वुड प्लस V1 में क्या होगा, वुड प्लस V1 में। अब कहिएगा कि सर वुड की जगह पर कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वुड की जगह पर माइटी भी हो सकता है, वुड की जगह पर कुड भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कैन का कुड होता है, मेक का माइट होता है, सेल का शुड होता है, शुड भी हो सकता है, अविल का वुड, यानी 4 कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है, यहाँ पास्ट कभी भी मे नहीं लगा सकते, यहाँ पे कभी भी बिल का यूज नहीं कर सकते, कभी भी सेल का यूज नहीं कर सकते। अरे समझ में आया, मे यूज नहीं करेंगे, बिल यूज नहीं करेंगे, सेल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे तीनों का तीनों यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पास्ट है। ठीक है, तो इधर पास्ट वाला फॉर्म होना चाहिए, मे का माइट यूज कर सकते हो, बिल का वुड यूज कर सकते हो, सेल का शुड यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। क्या देखना, अगर इफ वाला पार्ट कंडीशन वाला पार्ट अगर V2 में है तो दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, वुड प्लस V1। अच्छा, तो क्वेश्चन इसी में मिलता है। ठीक है, ये समय क्वेश्चन सेल मतलब शुड होता है, वुड कुड होता है। ठीक है, ऐसा में क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट देखिए, यदि इफ वाला पार्ट क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, कैसे पता चला कि पास्ट परफेक्ट है, अरे भैया परफेक्ट मतलब होता है V3। ठीक है, परफेक्ट मतलब क्या होता है, V3। अब पास्ट मतलब V2, पास्ट मतलब V2, हैड के साथ V2, हैड के साथ V3। ठीक है, हैड के साथ अगर V3 जहां पे मिलेगा, हैड के साथ V3, हैड के साथ V3, हैड के साथ V3। ठीक है, समझ में आया, हैड के साथ V3 मिलेगा मतलब वो पास्ट परफेक्ट है। क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट मिलेगा तो बाद वाला भी परफेक्ट में ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, परफेक्ट में ही क्वेश्चन बनेगा। अरे समझ में आ रहा है, वुड के साथ है प्लस V3, चाहे माइट के साथ है प्लस V3, चाहे कुड के साथ है प्लस V3, चाहे शुड के साथ है प्लस V3, मतलब इधर परफेक्ट है तो इधर भी परफेक्ट ही होना चाहिए। समझ में आया, इधर पास्ट देखो, पास्ट ईयर है, माइट प्लस V3 का, मे प्लस है प्लस V3 कभी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए। मतलब कंडीशन वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में हो, इधर वाले में पास्ट परफेक्ट में देखना, मुंद के सही कर सकते हो भैया, अगर ये कंडीशन समझ में आ गया ना, बल्कि पूरा हिंदी ऐसे है मत है, छोड़ दो ना, उससे क्या मतलब है। यहाँ पे ये देखो ना, V1 V5 है तो क्या हमको होना चाहिए, शायद V प्लस V1 होना चाहिए, चाहे V1 या V5 होना चाहिए। मैं कंडीशन आपको बताऊंगा, एग्जांपल के साथ में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते रहिए। यहाँ पे V2 मिलेगा तो क्या मिलेगा, वुड प्लस है V1 देखना, वुड प्लस V1 देखना, वुड प्लस V1 देखना, कोई दिक्कत खत्म। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3, इफ के साथ अगर हैड प्लस V3 मिलेगा ना तो क्या करना, वुड प्लस हैड प्लस V3 देखना। ठीक है, चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्या मैंने बताया, यदि इफ वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, क्या चीज में हो, यदि इफ वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5 में हो तो बाद वाला पार्ट आपको क्या देखना है, सेल के साथ या बिल के साथ V1 होना चाहिए, चाहे V1 या V5 होना चाहिए। ठीक है, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, कब, जब इधर V1 या V5 मिलेगा। अरे कुछ नहीं देखना, ये नहीं देखना V1 या V5 मतलब वर्ब को देखो, वर्ब को देखो, खत्म, वर्ब को देखना सीख गया है ना, बाकी क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, देख रहे हो ना, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यहाँ पे V1 है, क्या है V1, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है। इफ यू वर्क हार्ड मतलब ये V1 या V5 में हो तो बाद वाला सेल या बिल के साथ V1 होना चाहिए। इफ यू विल हैव सक्सेसफुल, आपको यहाँ पे क्या गलती है, आपका गलती क्या है, यहाँ पे हैव नहीं लगेगा। क्यों नहीं, क्योंकि हैव के साथ V3 लगता है, हैव के साथ क्या लगता है, V3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे V1 चाहिए, क्या चाहिए, V1 चाहिए। ठीक है, तो बिल के बाद क्या लगा दीजिए, B लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, B लगा दीजिए। क्या चाहिए आपको, सेल या बिल के साथ V1 चाहिए ना, सेल या बिल के साथ V1। अच्छा, ये भी V1 ही है, हैड V1 है, लेकिन V1 के बाद V3 भी चाहिए, तो V3 ये नहीं है ना,
ये V3 नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के लिए यू विल बी सक्सेसफुल, ये क्लियर, ठीक है। एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव या नाउन जब भी आएगा, देखिए मॉडल के बाद जब भी एडजेक्टिव या नाउन आएगा, मॉडल के बाद जब भी एडजेक्टिव या नाउन आएगा, एडजेक्टिव या नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव या नाउन आएगा तो सेल या विल के बाद क्या लगाना पड़ेगा, आपको बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेल या विल के बाद V1 चाहिए हमेशा, जहां भी सेल भी लगेगा वहां पे V1 लगना जरूरी है, तो सेल या विल के बाद ये V1 लगेगा कब, जब एडजेक्टिव और नाउन रहेगा तब, ठीक है, जब एडजेक्टिव और नाउन रहेगा तब, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ में रखना है, ठीक है। ना तो कंटीन्यूअस में रहेगा तब फिर यहाँ पे बाद में V4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, V4, लेकिन अगर नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो B लगेगा, सेल या विल के साथ क्या लगेगा, B लगेगा, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन सही करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन सही। यहाँ पे देखिए V1 V5 खोजो, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट खोजो, फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म, ठीक है, ये कंडीशन पे। अच्छा तीनों का मिसलेनियस भी क्वेश्चन आ जाएगा तब भी सही करेंगे, सिर्फ पकड़ के रखना है। द बेबी इज हंग्री, द बेबी इज हंग्री, अच्छा बच्चा भूखा है, बच्चा क्या भूखा है, ये V5 है, क्या है V5, मैंने क्या बताया V1 और V5 को खोजना है, क्योंकि ये इज V5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। द बेबी इज हंग्री, शी बी, अच्छा ये V2 का यूज किया गया, बताओ V2 का यूज होगा, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इधर क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, चाहे सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कर सकते हैं, विप्स लिख सकते हैं, ठीक है। इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर भी V5 का यूज हो गया, ठीक है। यदि वो रोता भूख, अगर बच्चा भूखा है तो क्या होगा, वो रोती है, ठीक है। द बेबी इज हंग्री, शी वीप्स, वो क्या करती है, रोती है, ठीक है, तो वो रोती है। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा खाली बस, ठीक है ना। आगे इफ रोहित कम्स टू मी, यदि रोहित मेरे पास आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको मनी दूंगा, रुपया दूंगा, ठीक है। तो इफ रोहित कम्स, देख रहे हो ना, कम्स V5 है, क्यों V5, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आगे देखिए आई शैल गिवन, अरे भैया सेल के बाद V1 चाहिए, क्या चाहिए, सेल के बाद V1, सेल या विल के साथ V1 चाहिए ना, V1 चाहिए तो गिवन नहीं लगेगा, गिवन लगेगा, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान सा है, हो गया सही, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ, दिक्कत है तो बोलना, कमेंट करो। इफ इट रेन्स, देखो V5 फिर से आ गया, ठीक, अरे कुछ नहीं देखना है, V5 देखो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, अरे V5 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि वर्षा होती है तो यह ग्रास क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा ना, यह ग्रास ग्रीन हो जाएगा, तो दिस ग्रास बिल, बिल के बाद V1 चाहिए, बिल के बाद V1 चाहिए, बोलोगे नहीं चाहिए तो बताओ, बीकेम V1 है, ये V2 का यूज किया गया, बिकम होना चाहिए, यहाँ पर से ए से ये हटा के वो कर देंगे, अब हो गया सही, ठीक है। ये बिकम हो गया, विल बिकम ग्रीन, विल बिकम ग्रीन, ठीक है, कोई दिक्कत। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो टेंस में बना सकते हो। फ्यूचर की दो बात किया गया, फ्यूचर की बात किया गया, ठीक है, तो दो फ्यूचर की बात एक साथ किया गया, जब ऐसा सेंटेंस जब दो फ्यूचर की बात किया गया हो तो जो कंडीशन वाला पार्ट होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं और बाद वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं, ठीक है। जब दोनों फ्यूचर की बात किया गया हो तो देखिए यदि वर्षा होती है ना, यदि वर्षा होगी चाहे होती है, यह ग्रास क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है ना। या देखिए इफ यू हैव अ कोल्ड, यदि तुम्हें जुकाम है, यदि तुम्हें जुकाम है, यू वुड टेक रेस्ट, रेस्ट करो तो तुम रेस्ट करो, आराम करो, है ना। इफ यू हैव अ कोल्ड, अच्छा भैया यहाँ देखो हैव कह रहे हो, हैव, अरे भैया हैव V1 है, आपको पता है हैव V1 है, हैव क्या है V1, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ V1, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, हैव, ठीक है, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये V1 है, ये V5 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है। आपका यूज क्या है, यहाँ पे चाहिए हमको V1 चाहे V5, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 ही लगेगा ना, V1 लगेगा ना, ठीक है। ये नाउन का यूज काम कर रहा है, हम बताएं ना, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, ये नाउन का। अगर वर्ब का काम करता तो यहाँ V3 आना चाहिए था, क्योंकि हैव के साथ जब भी लगेगा वर्ब तो V3 आएगा, नहीं तो नाउन आ रहा है तो ये V1 का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो वुड कहां से आ गया यार, इधर पास्ट कैसे हो गया, बताओ तुम, पास्ट इधर वुड खत्म कर दो, हटा दो, यू टेक रेस्ट, यू टेक रेस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत, बताओ। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, बताओ सही करो कि नहीं करो, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, बताइए। अरे नहीं कीजिएगा, किसी तरह का दिक्कत तो कमेंट करो ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं दूसरा कंडीशन, दूसरा सेकंड कंडीशन देखने वाले हैं। इफ के साथ यदि पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होना चाहिए,
V2 आएगा, ठीक है। इफ के साथ अगर V2 का प्रयोग हो रहा है, V2 क्या आपको देखना है, कुछ नहीं देखना है, कंडीशनल वाला पार्ट के साथ अगर V2 का प्रयोग होगा ना तो बाद वाला पार्ट में वुड प्लस V1 खोजो, वुड के साथ V1 खोजो, शुड के साथ V1 खोजो, माइट के साथ V1 खोजो, चाहे वुड के साथ V1 खोजो, ठीक है। तो देखो वुड भी होता होगा, शुड भी होगा, माइट भी होगा, ठीक है, और कुड भी होगा, ये चारों के साथ V1 का यूज हो सकता है, ठीक है ना। कब, जब इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया हो तो बाद वाला पार्ट ये होना चाहिए। चल फटाफट क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन, अरे यही क्वेश्चन देगा गलती, इससे ज्यादा बनेगा ही नहीं क्वेश्चन गलती, ठीक है। ये कंडीशन खाली खोजना है आपको, देखना है V2, क्या देखना है V2, अब बाद वाला पार्ट ये खोजना है बस, इधर पास्ट इधर भी पास्ट, ठीक है। कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा, विल नहीं होगा, शैल नहीं होगा, मे नहीं होगा, कैन नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई हैड मनी, देखिए यहाँ पे नाउन का यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि जब भी हैव हैज हैड रहेगा आपको ध्यान देना होगा, यदि नाउन या एडजेक्टिव रहेगा तब वो देखना है क्या का काम कर रहा है, V1 V2 क्या चीज का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हैव हैज हैड रहेगा, लेकिन verb बाद में रहेगा तो हमेशा verb बाद में V3 होता है, ठीक है। तो हैड के साथ ये क्या है, V2 है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, V2। अभी हम बताए थे, इसके पहले जस्ट बताए थे हैव, हैड, हैड, ठीक है, हैविंग और हैड, ठीक है। तो ये होता है V1, ये होता है V2, ये होता है V3। अब कहोगे इसे V1 V2 तो V2 और V3 दोनों एक ही है, अरे दोनों एक ही नहीं है। जब ये V3 का काम करेगा ना, जब हैड V3 का काम करेगा तो बाद वाला ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, बाद वाला में जो मेन वर्ब का काम करेगा V3, उसके बाद V3 आना चाहिए। जब नहीं है, नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो समझो कि V2 का काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये के साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाला पार्ट होना चाहिए वुड के साथ V1, चाहे शैल के साथ, शुड के साथ V1, चाहे माइट के साथ V1, चाहे वुड के साथ V1। यही देखना, क्वेश्चन तुरंत सही होगा, ठीक है। बस देखना है कीवर्ड सर्च करो, ये V2 है, इधर क्या देखना, शुड के साथ V1, शुड के साथ V1, ठीक है, शुड के साथ V1 देखना था, यहाँ शुड के साथ हैव के साथ V3 का यूज किया गया है, बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कि हैव नहीं आएगा, शुड के साथ V1 चाहिए, ये तो V1 था लेकिन फिर V3 कैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाउट कटेगा, बाय लगेगा, ठीक है, बाय लगेगा, आई शुड बाय ए कार, ठीक है। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो क्या करते, मैं मोटरसाइकिल खरीद लेता, कार खरीद लेता, है ना, कार खरीद लेता। देखिए इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह होता, यदि तुम्हारे स्थान पर रहता, तुम्हारे जगह होता तो क्या करते जी, आई शुड नॉट स्पीक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता, ठीक है। तो शुड का प्रयोग किया गया, तो यहाँ देखिए V2 का प्रयोग ना वर्ब V2 होता है, वाज वर्ब V2 है, ठीक है, वर्ब V2। अच्छा एक चीज और याद रखो, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही आ जाए, ही के साथ भी बेयर का यूज करेंगे, ही के साथ भी बेयर का यूज करेंगे। जब प्रेजेंट का अनरियल कंडीशन बताना होता है, प्रेजेंट का अनरियल कंडीशन बताना होता है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे V2 के रूप में वर्ब का यूज करेंगे, ये V2 का यूज किया गया है, ठीक है। तो इफ आई वर यू, आई शुड, V1 खोजना है, शुड के साथ V1 लगेगा, शुड के साथ V1, नॉट स्पोक, स्पोक V2 है, ठीक है, स्पीक होगा, स्पीक, स्पीक होना चाहिए, ठीक है, स्पोक नहीं, स्पीक यहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है। आगे आगे देखिए, इफ आई हैड, फिर से V2, ठीक है, फिर से V2 मतलब मॉडल के साथ V1 चाहिए, हैव नहीं होगा, कैरिड नहीं होगा, कैरी नहीं सिर्फ कैरी होगा, ठीक है, सी डबल आर, ठीक है, कैरी क्या होगा, कैरी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उड के साथ हमको V1 देखना है, ठीक है, बस यही तो करना है, कुछ करना है। V2 यहाँ देखो, उड के साथ V1 देखो, खत्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर भी पास्ट वाला देखो, खत्म, आगे कुछ करना ही नहीं है। देखिए एक चीज और, सेंटेंस उल्टा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे कंडीशन वाला पार्ट इधर दिया हुआ है, कंडीशन वाला पार्ट इधर है, अब मेन, यहाँ मेन जो क्लॉज होता है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जब कंडीशन वाला पार्ट बीच में होगा तो कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉमा नहीं रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इफ ही वुड गो टू देयर, सबसे पहले कि इफ वाला पार्ट में मॉडल का प्रयोग नहीं होगा, इफ वाला पार्ट में मॉडल का प्रयोग नहीं। इफ, अच्छा यहाँ देखिए, यू वुड बी पनिश्ड, मतलब वुड के साथ V1 का यूज किया गया, वुड के साथ V1 का यूज किया गया, अब बाद में V3 का यूज किया गया, मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है। सेंटेंस क्या है, पैसिव में है, क्योंकि वुड के साथ V1 के बाद V3 का यूज किया गया हो तो वो सेंटेंस क्या होता है, पैसिव में होता है। यू वुड बी पनिश्ड, कब जी, इफ ही गो देयर, यहाँ गो भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब यहाँ पे वुड के साथ V1 का यूज किया गया हो तो कंडीशन वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो यहाँ पे गो नहीं वेंट होना चाहिए। यदि वो वहां गया
जाएगा तो क्या होगा, गया होगा, तो ही वुड बी पनिश्ड, तो उसको क्या करता है, सजा देता है ना। तो यहाँ पे V2 है, क्या होना चाहिए V2, क्यों होना चाहिए V2, कैसे पकड़ेंगे, वुड के साथ V1 का यूज है, वुड के साथ V1 का यूज है, वुड के साथ V1 का यूज है, तो बाद में पहले वाला कंडीशन वाला पार्ट कैसे में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, खत्म, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और आपको मैं समझा रहा हूँ, ये देखिए अगर इफ पहले नहीं दिया हो, इफ पहले नहीं दिया हुआ हो तो उसके पहले आपको ध्यान रखना हैड आ सकता है, वर आ सकता है, ठीक है, हैड का यूज भी कहीं पहले कर सकते हैं, वर का यूज भी पहले कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का यूज आप कर सकते हो पहले, ठीक है, तो सेंटेंस गलती नहीं होगा, मतलब वो भी निकलेगा। इफ आई हैड लिखेंगे चाहे हैड आई लिखे, बात इक्वल है, ठीक है, हैड आई डिग्री, यदि मेरे पास क्या होता, अगर मेरे पास डिग्री होता, I could have got a job easily, मैं आसानी से जॉब प्राप्त कर लेता। तो could के साथ V1 चाहिए, could के साथ V1 चाहिए, got नहीं लगेगा, यहाँ पे have नहीं लगेगा, got नहीं लगेगा, क्या लगेगा, get लगेगा, ठीक है, would के साथ V1 चाहिए। बताओ कितना आसानी से बन गया सब, पूरा का पूरा कंडीशन। किसी को दिक्कत हुआ तो ये मैंने आपको आज 2 कंडीशन बताया है, यदि इफ वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो बाद वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, यदि इफ वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में हो तो बाद वाला पार्ट वुड के साथ V1 हो, चाहे शुड के साथ V1 हो, चाहे माइट के साथ V1 हो, चाहे कुड के साथ V1 हो। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना था। ये कंडीशन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हैड पहले दिया हुआ हो, चाहे कुड पहले दिया हुआ हो, माइट पहले दिया, कुछ भी पहले दिया हुआ हो, ठीक है, पहले अगर कुछ भी दिया हुआ है, इफ नहीं दिया, पहले कुछ भी दिया हुआ हो तो गलती नहीं होता है, ठीक है, ये भी कंडीशन में आप हमको सीखने को मिलेगा। वर पहले हो सकता है, वर आई डिग्री, ठीक है, वर आई डिग्री, चाहे हैड आई डिग्री, तो आई कुड यहाँ पे कुड के साथ V1 चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कंडीशनल पार्ट का नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर मोर एंड मोर। जब तक आप सब्सक्राइब करो नहीं करिएगा, आपको इंग्लिश समझिए तो इंप्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक बढ़ेगा नहीं, मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा, आपको कैसे मैं सिखा पाऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए